नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। समस्या का समाधान नहीं, चुनाव में मतदान नहीं। हनुमान चौक में जलभराव को लेकर दुकानदारों ने छेड़ी मुहिम। नेताओं और तकनीकी खामियों का परिणाम भुगत रहे दुकानदार। पार्षद प्रत्याशियों को हो सकती है मुश्किलें। रेलवे स्टेशन मार्ग में जलभराव से परेशानी। आदतन अपराधियों पर प्रशासन की सख्ती। राजस्व, नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने की संपत्ति की जांच। 6 आदतन अपराधियों की संपत्ति की हुई जांच। कार्यवाही के दौरान यूपी के बुलडोजर की लोगों को आई याद। मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाली एम्बुलेंस खुद बीमार। 2 कंपनियों की लड़ाई में एम्बुलेंस की हालत हुई लाचार। कुछ भी कहने से बच रही हैं जिम्मेदार। 108 में लगी मशीनें हुई बंद। अब कैसे मिलेगा त्वरित उपचार। 15 जून की दोपहर बालाघाट नगर मुख्यालय में हुई झमाझम बारिश और तेज हवा तूफान ने जमकर कहर बरपाया, जिसके चलते एक ओर पूरे नगरीय क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप रही तो वहीं नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि घटना में एक स्कूली शिक्षिका को चोटें आई हैं, लेकिन किसी बड़ी दुर्घटना से शिक्षक बच गए। जिले के अग्रणी विद्यालय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में 15 जून को एक हादसा घटित हो गया, जिसमें स्कूल की एक शिक्षिका को चोट आई है और अन्य स्टाफ इस हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गया, अन्यथा बड़ा हादसा घटित हो सकता था। विद्यालय के प्राचार्य लक्ष्मीचंद मानवटकर ने बताया कि आज दोपहर के बाद जब मौसम खराब हुआ और बारिश के साथ तेज हवा तूफान आने लगा, उस वक्त स्कूल का स्टाफ अपने स्टाफ रूम में दैनिक कार्य कर रहा था और वह भी अपने प्राचार्य कक्ष में ही काम कर रहे थे। इसी दौरान तेज हवा तूफान से स्टाफ कक्ष, प्राचार्य कक्ष व बच्चों की कक्षा के ऊपर लगी टीन की छत अचानक ही उड़कर साइड में गिर गई। इस हादसे में लगी लकड़ी की बल्लियां भी भरभरा कर नीचे गिर गई, जिसमें महिला शिक्षक पूनम मिश्रा को चोट आई है। वहीं अन्य स्टाफ सुरक्षित बच गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल की छुट्टी हो जाने के कारण कोई छात्र छात्राएं कक्षा में मौजूद नहीं थी, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए कुछ किया जाना संभव नहीं है। वो क्या स्टाफ रूम में स्टाफ बैठा हुआ था, मैं अपने कक्षा में बैठा हुआ था और अचानक अपना काम कर रहा था। स्टाफ अपना काम कर रहा था, मैं भी अपना काम कर रहा था और अचानक बहुत जम के तूफान सा आया और हमको समझ नहीं आया और पानी भी गिरा साथ में, तो एकदम ऊपर की छत उड़ी और उसके बल्ले जो बत्ते हैं वो गिरे। तो अच्छा हुआ कि मेरे किसी स्टाफ मेंबर को बहुत अधिक चोट नहीं आई, बच गए। उन्होंने थोड़ा सर झुका लिए तो उससे कुछ बच गए, पर एक मैडम को मेरी थोड़ी चोट हल्की सी आई है, बैक में आई है। लगभग कितना स्टाफ मौजूद था उस टाइम पे जब ये घटना पूरा स्टाफ मौजूद था, सभी लोग थे वहाँ। और जिनको चोट आई उनका क्या नाम है और कहाँ पर चोट लगी उनको? पूनम मिश्रा मैडम को चोट लगी है, थोड़ी पीठ पे चोट है उनको। अचानक हुआ तो प्राकृतिक आपदा हुई ऐसा। बताया जाता है कि बुधवार की तेज बारिश के पहले आंधी तूफान से लगभग 40 लाख रुपए से उत्कृष्ट विद्यालय में प्राचार्य, शिक्षक रूम और कक्षाओं की छत पर किए गए रिपेयरिंग कार्य से बनाई गई छत उड़ गई। पहली ही बारिश में लाखों रुपए के इस कार्य के इस तरह से उड़ जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद भरी गर्मी से 15 जून बुधवार की अपराह्न बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो प्रदान की, लेकिन इसका खासा असर भी देखा गया। तेज बारिश और हवा तूफान के कारण जहां पेड़ और डालियां टूट गईं, वहीं शहर के हनुमान चौक से लेकर गौरव पथ तक पानी की उचित निकासी नहीं होने से सड़कों पर जल भराव देखा गया, जिसके कारण लोगों को आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विगत 2 वर्षों से नगरपालिका में प्रशासकीय कार्यकाल के बावजूद नगरपालिका क्षेत्र में बारिश के पूर्व सफाई को लेकर एक दिन पूर्व दी गई समझाइश से ही साफ था कि आग लगने के बाद कुआं खोदने की कहावत चरितार्थ की जा रही है और ऐसा ही बुधवार की 1 घंटे की बारिश के दौरान देखने में आया, जहां बरसात से पूर्व शहर के नालों और नालियों की सफाई नहीं होने के कारण जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद नगरपालिका ने आनंद फानंद में गौरव पथ स्थित पेट्रोल पंप के पास तालाब बन चुकी सड़क से पानी की सप्लाई के लिए जेसीबी मशीन से नाली को खोलने का प्रयास किया। इसी के पास डिवाइडर पर लगे पेड़ आंधी तूफान से गिर गए तो कुछ पेड़ों की डालियां टूटकर सड़क पर बिखर गईं,
जिससे सड़क पर पानी और पेड़ों के गिरने से उससे होकर जा रहे तारों में फंस जाने के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहली ही बारिश में नगरपालिका की खुली सफाई अभियान की पोल ने शहरवासियों को हलाकान कर दिया है। चिंतनीय ये है कि नगरपालिका चुनाव के बावजूद ना तो सत्ताधारी दल से जुड़े जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान दिया और ना ही नगरपालिका के प्रशासकीय कार्यकाल देख रहे जिम्मेदारों ने। बैठक कर सफाई की बात कहकर इतश्री कर लेने वालों ने वार्डवासियों को हलाकान कर दिया है। नगरीय क्षेत्र के लगभग सभी वार्डों में नालियों की सफाई नहीं होने से बरसात के पानी के साथ नालियों की गंदगी सड़कों पर दिखाई दी। एक दशक से भी ज्यादा समय से यदि किसी शहर के व्यस्ततम चौराहे की जल निकासी की साधारण समस्या का भी निराकरण न हो तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और निकाय संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होना लाजमी है। लगातार समस्याओं से जनप्रतिनिधियों और निकाय द्वारा मुंह मोड़ लिए जाने से खफा दुकानदार और रहवासियों ने बायकॉट नगरपालिका चुनाव थीम पर समस्या का समाधान नहीं, चुनाव में मतदान नहीं का नारा देकर पॉम्पलेट अभियान प्रारंभ कर दिया है। यही नहीं बल्कि दुकानदारों ने उसे अपनी दुकानों में चस्पा भी कर दिया है। हम बात कर रहे हैं बालाघाट के सबसे व्यस्ततम चौराहे हनुमान चौक की, जहां एक दशक से ज्यादा समय से नगरपालिका के कथित इंजीनियरों द्वारा इजाद की गई सड़क नीची और नालियां ऊंची की तकनीक के कारण हनुमान चौक के दुकानदारों को परेशान होना पड़ रहा है, जिसको लेकर हर बरसात में दुकानदारों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और निकाय के जिम्मेदारों को जगाने के लिए लाख जतन किए, लेकिन सूरदास बन चुके जनप्रतिनिधि और निकाय के जिम्मेदार कुंभकर्ण बन ही रहे हैं। ऐसी ही स्थिति स्वयं को जनता का हितैषी बताने वाली विपक्षी दलों की जो समस्याओं को लेकर रही है, जिन्होंने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। विगत वर्ष की बारिश में व्यापारियों ने यहां नाव चलाकर जनप्रतिनिधि और निकाय को जगाने का काम किया था, लेकिन आंख और कान बंद होने से किसी ने इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। अब व्यापारियों ने लोकतंत्र के महापर्व पर व्यापारी अपनी वोटों की ताकत जनप्रतिनिधि और निकाय को दिखा रहे हैं। समस्या का निराकरण नहीं तो मतदान नहीं का नारा बुलंद कर रहे व्यापारियों ने बायकॉट नगरपालिका चुनाव का ऐलान कर दिया है। ऑटोमोबाइल दुकान का संचालन करने वाले व्यापारी नरेश जैन की माने तो हनुमान चौक में जलभराव की समस्या एक दो नहीं बल्कि एक दशक से ज्यादा से बनी हुई समस्या है, जिस पर कभी भी जनप्रतिनिधियों और निकाय के जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2004 में तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में नाली की सफाई के दौरान निकले लगभग 10 से 12 ट्रक मलबे के बाद इसे साफ करने का दशक बीत जाने के बाद भी कभी प्रयास नहीं किया गया, जो अब विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसके कारण शहर का पानी हनुमान चौक के निचले भाग में दुकानों के सामने आकर जमा हो जाता है। ये समस्या तो 10 साल से चले आ रही है और नगरपालिका को बोल बोल के थक गए हैं। ये समस्या का निदान नहीं हो रहा है, जबकि दूसरे काम बहुत ज़रूरी समझ कर जो करवा रहे हैं। जबकि हनुमान चौक में 10 साल से जो समस्या है बहुत बड़ी विकराल रूप धारण करती है। यहाँ पर व्यापार का हर समय बाधा पड़ रही है, व्यापारी बहुत त्रस्त है और नगरपालिका इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ वाहन भी गिर रहे हैं, कि लोग घायल भी हो रहे हैं, राहगीर लोग भी। और नालियाँ पूरी खुली पड़ी है, किसी की भी जन हानि हो सकती है। इसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है और ये नाली का निर्माण यदि अलग तरीके से करवाया जाए तो इसकी समस्या का हल हो सकता है। ना कोई इंजीनियर ध्यान दे रहा है, ना कोई नगरपालिका यहाँ पर ध्यान दे रही है। क्या लगता है आगामी कुछ ही दिनों बाद नगरपालिका चुनाव है, हम लोगों ने वार्ड नंबर 28 वालों ने सभी ने निर्णय लिया है कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं और अपना कोई आदमी नहीं है, मतदान देने का कोई अधिकार ही नहीं हम लोगों को। नगरीय प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो कर्मचारियों को नालियाँ साफ करने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भी ये समस्या कम है। कर्मचारी आज भी साफ करने आए थे हनुमान चौक में, तनख्वाह जितनी देते 50 करोड़ से ऊपर तो माल नहीं निकालता एक आदमी, तनख्वाह 10 गुना ज़्यादा जा रही है। और हनुमान चौक में जो नाला है ये 2004-05 में अनुभव मजारे के टाइम में साफ हुआ था। जो रोड के नीचे का नाला है, आजू बाजू का तो साफ कर लेते हैं और रोड के नीचे का जो नाला है वो आज भी आधा भरा हुआ है, उसकी सफाई आज 18 साल से नहीं हुई। जहां नगरपालिका चुनाव में एक एक वोट मायने रखता है, वहां हनुमान चौक के व्यापारियों की दुकान के सामने दशकों से जलभराव की समस्या होने के बावजूद इसके निराकरण नहीं होने से बायकॉट नगरपालिका चुनाव के ऐलान के बाद इस वार्ड के वार्ड प्रत्याशियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
लेकिन चिंतनीय यह है कि आखिर ऐसे हालात पैदा करने वाले जिम्मेदार कौन हैं? बुधवार 15 जून को तकरीबन 1 घंटे की तेज बारिश ने नगरपालिका के सफाई अभियान और बरसात के पानी की निकासी को लेकर की जाने वाली बैठकों और तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। हनुमान चौक की तरह रेलवे स्टेशन मार्ग पर भी जलभराव से वार्डवासी परेशान हैं। वार्डवासी मोहम्मद रिजवान खान का कहना है कि यह प्रमुख मार्ग है जहां से रहवासियों के अलावा यात्रियों को आना जाना पड़ता है, लेकिन जलभराव के कारण न केवल रहवासियों को बल्कि यात्रियों को भी परेशान होना पड़ता है। युवा रिजवान की माने तो इसमें पूरी गलती क्षेत्रीय नेता और पार्षद की है। जलभराव में ये स्थिति है कि बालाघाट रेलवे स्टेशन रोड है, अब पूरा पानी भर जाता है। आधा घंटा हुआ नहीं है, पूरा पानी भर गया। यात्रियों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या ये हर साल की समस्या है? ये हर साल, आज मैं 15 साल से देख रहा हूँ, रोड का निर्माण भी नहीं हुआ है। टेंडर होने के बाद भी रोड नहीं बनी हुई है। क्या वजह है जो जल भराव की स्थिति यहाँ पर बनती है हर साल? ये सब नेताओं की वो है, अब किसको अपन बोले अभी। तो क्या पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? यहाँ पार्षद भी नहीं आता है हमारा, मिंटू जायसवाल जो है पार्षद, आज तक अभी तक नहीं आया हुआ है। और अभी जैसे चुनाव आने वाला रहेगा फिर आ जाएगा वो। रोड का निर्माण हुआ नहीं है अभी तक। मतलब निकासी की व्यवस्था ना होने की वजह से यहाँ पानी जमा हो रहा है, ना ही नाली साफ हुई है और साफ सफाई भी नहीं होती। कचरा पूरा जल भरा है, पूरा कचरा है। आप देख सकते हैं पूरी स्थिति कैसी, क्या पोजीशन है पानी। मध्य प्रदेश में घायलों को त्वरित अस्पताल पहुंचाने का दंभ भरने वाली 108 एम्बुलेंस खुद बीमार हो गई है। प्रदेश में 108 एम्बुलेंस नई कंपनी जय अम्बे प्राइवेट लिमिटेड और पुरानी कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर के बीच उलझ कर रह गई है, जिसका सीधा असर मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार 108 एम्बुलेंस का संचालन करने वाली नई कंपनी जय अम्बे प्राइवेट लिमिटेड ने 1 मार्च से एम्बुलेंस संचालन में असमर्थता जताकर समय मांगा है। ऐसे में एनएचएम ने मौजूदा कंपनी चिकित्सा हेल्थ केयर को 45 दिन का एक्सटेंशन दिया है। मालूम हो कि चिकित्सा हेल्थ केयर का कार्यकाल दिसंबर में ही पूरा हो चुका है, लेकिन नई कंपनी जय अम्बे प्राइवेट लिमिटेड के तैयार न होने से टेक ओवर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है, जिस कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में एम्बुलेंस सेवा के प्रभावित होने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएम से मिली जानकारी के अनुसार नई कंपनी जय अम्बे प्राइवेट लिमिटेड को प्रदेश में 300 नई एम्बुलेंस के साथ शुरुआत करनी है, लेकिन कंपनी अभी तक सिर्फ 100 एम्बुलेंस ही तैयार करवा सकी है। ऐसे में कंपनी ने फिलहाल समय मांगा है। बताया जाता है कि 108 इमरजेंसी सर्विस का टेंडर नवंबर 2021 में हो चुका है। जय अम्बे ने प्रदेश में एम्बुलेंस संचालन का काम ले लिया तो सरकार ने 8 दिसंबर को टेक ओवर का समय दिया, लेकिन कंपनी तैयारियां पूरी नहीं कर सकी, लिहाजा समय सीमा 22 दिन बढ़ाकर 1 जनवरी की गई। इसके बाद 2 बार समय सीमा और बढ़ाई गई। थानों में खड़ी अधिकांश 108 एम्बुलेंस में जब देखा गया तो एम्बुलेंस के अंदर रखा स्ट्रेचर टूटा हुआ था और मरीजों के लिए आवश्यकता पड़ने वाली चीज़ें जैसे ऑक्सीजन, बीपी मशीन, अन्य मशीनें जो इमरजेंसी में मरीजों को चेक करने के लिए 108 एम्बुलेंस में रखी जाती हैं, उसका अभाव था, जिसके कारण एम्बुलेंस सेवा शो पीस बनकर रह गई है। एम्बुलेंस में मरीज को अस्पताल लाने तक के लिए कई सुविधाएं होती हैं, लेकिन वो सभी बंद हैं। जागरूक चिकित्सक द्वारा मशीनों को चेक करके देखा गया, तब पता चला कि मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। ये जैसे आप चला रहे हैं गाड़ी, तो अभी जो नया ठेका हुआ है तो क्या आपको नई गाड़ी नहीं दी गई यहाँ के लिए? नहीं बोले गाड़ी आ रही है तो 10-15 दिन इसको चलाओ, उसके बाद में नई गाड़ी आ जाएंगे, ऐसा करके बोले सर ने। तो आप क्या मानते हैं कि इस गाड़ी में मरीज के लिए सुविधा परिपूर्ण है? नहीं उतनी तो नहीं है, ये गाड़ी क्या खड़ी हुई थी, थोड़ा बनवाएं और भी जाएँ इसको, क्यों गाड़ी नहीं थी यहाँ की। बाकी चल रही है गाड़ी, उतना टेक्निकल लाइक नहीं है, यानी चल रही है, बस चल रही है। मरीज को कुछ भी हो सकता है इस गाड़ी में? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बाकी हो सकता है। मशीन आपके गाड़ी में मशीन अवेलेबल किसी चीज़ की है ही नहीं है, वो तो है। तो आप अपने उच्च अधिकारी आगे वालों को बताते हैं आपकी मशीन कुछ भी नहीं चल रही है गाड़ी में, तो EMT सर बताएंगे, डीएम सर को। लाइट से लेकर के सब चीज़ बंद पड़ी हुई है आपकी, कबाड़ खाने जैसी गाड़ी है आपकी। गाड़ी तो है, गाड़ी तो बहुत पुरानी हो गई। इस विषय पर 108 एम्बुलेंस कंपनी के जिला डीएम दीपक सरिया से दूरभाष पर चर्चा करनी चाही गई और कुछ जानकारियां पूछना चाहा गया, तो डीएम के द्वारा संतोषजनक जवाब न देते हुए गोलमोल जवाब देकर बहानेबाजी करते हुए फोन को काट दिया गया। नाम निर्देशन पत्र भरने के चौथे दिन 15 जून को नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्डों से पार्षद के निर्वाचन के लिए कुल 14 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं।
तीसरे दिन 10 एवं दूसरे दिन 5 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए हैं। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र बालाघाट के पार्षद पद के लिए अब तक कुल 29 प्रत्याशियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा चुके हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड पार्षद का फॉर्म भरने के लिए 15 जून को 39 लोग फॉर्म ले गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 268 लोगों के द्वारा फॉर्म ले जाए गए हैं। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के चौथे दिन 15 जून को वार्ड क्रमांक 4 से संतोष बाहेश्वर, रूपलाल कुतराहे, मोहम्मद असगर, वार्ड क्रमांक 7 से खेमलता मराठे, वार्ड क्रमांक 9 से सायमा खान, वार्ड क्रमांक 11 से सरिता उइके, वार्ड क्रमांक 12 से संध्या दुवारे, दीपिका मात्रे, वार्ड क्रमांक 13 से रवि बनाफर, गोपीचंद शिंदे, वार्ड क्रमांक 14 से मनीष बारमाटे, वार्ड क्रमांक 19 से विशाल मगलानी, वार्ड क्रमांक 30 से जितेंद्र पिता बलबीर एवं वार्ड क्रमांक 33 से राकेश सिंगारे ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले के 4 नगरीय निकाय बालाघाट, वारासिवनी, लांजी एवं कटंगी के निर्वाचन के लिए 11 जून 2022 को अधिसूचना जारी की गई है। नाम निर्देशन पत्र 18 जून को दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। प्रत्याशियों द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 22 जून को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। नगरीय निकाय के चुनाव 2022 दलीय आधार पर होंगे, अतः दलों के प्रत्याशियों को उनके निर्धारित चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशियों को आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव चिन्हों में से आवंटित किए जाएंगे।